नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनका नाम यूपी के सबसे विवादित चेहरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हत्या और अपहरण इनके लिए बहुत मामूली चीज है। राजा भैया और इनके लोगों पर चल रहे आपराधिक मामले इस बात का सबूत है कि इस बाहुबली का जुड़ाव किस कदर अपराध से है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का आपराधिक इतिहास चल रहा है। राजा भैया ने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है जिससे वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, चाहे मामला मारपीट, डकैती या हत्या का हो। राजा भैया ने हर काम में दबंगाई से अंजाम दिया है। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने चुनाव आयोग में जो हल्फनामा जमा किया, उसके मुताबिक उनके खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। इनमें हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, डकैती जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला चल रहा है। 2 मार्च को बलीपुर गांव में एक हत्याकांड के बाद मचे बवाल को शांत करने गए कुंडा के डीएसपी जियाउल हक के हत्या कर दी गई थी। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद उन्हें एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन प्रतापगढ़ के कुंडा में डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या के सिलसिले में नाम आने के बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई जांच के दौरान क्लीन चिट मिलने के बाद उनको 8 महीने बाद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेंती कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच धारणा थी कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे। वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। 29 जनवरी 2003 को राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा था। 2003 में मायावती सरकार ने भद्री में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था। बेंती के तालाब की खुदाई में एक नर कंकाल मिला था। वो कंकाल कुंडा क्षेत्र के ही नरसिंहगढ़ गांव के संतोष मिश्र का था। संतोष का कसूर ये था कि उसका स्कूटर राजा भैया की गाड़ी से टकरा गया था। राजा भैया के आदमियों ने उसे बुरी तरह से मार पीट कर तालाब में फेंक दिया। राजा भैया को 3 नवंबर 2002 में भाजपा विधायक पूरन सिंह को जान से मारने की धमकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं 23 नवंबर 2002 को समर्थकों के घर से शराब दुकानों के दस्तावेज मिलने पर राजा भैया के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। 24 नवंबर 2002 को राजा भैया के भाई और निर्दलीय एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गिरफ्तार किए गए। वहीं 1 दिसंबर 2002 को राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ डकैती और घर कब्जाने के मामले में मुकदमा दायर हुआ। 25 जनवरी 2003 को राजा भैया और उदय प्रताप सिंह के घर छापा, हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। 29 जनवरी 2003 को राजा भैया के तालाब से कंकाल बरामद होने के बाद उन पर हत्या का आरोप लगा। 5 मई 2003 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने रघुराज प्रताप सिंह और उनके पिता उदय प्रताप सिंह और रिश्तेदार अक्षय प्रताप के खिलाफ पोटा के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी। 14 नवंबर 2005 को राजा भैया और उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानपुर के पोटा कोर्ट में समर्पण किया। 17 दिसंबर 2005 को जमानत मिलने के बाद राजा भैया जेल से रिहा हुए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।